नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इस समर में स्पीति घूमना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल कम बजट में? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसी जगह जहां बर्फ से ढकी चोटियां, शांत मोनेस्ट्रीज और ऐसी सड़कें जो सीधे आपके दिल से बातें करती हैं, जहां हर मोड़ पर आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म की शूटिंग में शामिल हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां रोमांच भी है, सुकून भी है और सबसे खास बात, ये ट्रिप आपका बजट भी नहीं बिगाड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम बताएंगे स्पीति वैली का पूरा ट्रैवल प्लान, कैसे जाएं, कहां रुकें, क्या देखें, कितना खर्च होगा, वो भी बिल्कुल विस्तार में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड होकर आपके लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर और शांत जगहों में से एक है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 12,500 फीट है और इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली तिब्बत से मेल खाती है। यहाँ की सड़कें, मोनेस्ट्रीज, गांव और सूनी घाटियाँ, सब कुछ इतना अनोखा है कि एक बार आने वाला बार बार लौटना चाहता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्पीति वैली घूमने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। तो स्पीति वैली घूमने का सबसे सही टाइम जून से सितंबर होता है। इस समय मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है, सड़कें भी खुली रहती हैं और पूरा स्पीति सर्किट आराम से कवर किया जा सकता है। सर्दियों में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रास्ते बंद हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचे कैसे। तो यहाँ पहुँचने के दो मुख्य रास्ते हैं, जिसमें पहला है शिमला रूट। इसमें आप शिमला रिकांगपिओ से होते हुए फिर आप काजा जाते हो। दूसरा रूट है मनाली रूट। तो ये सीजनल रूट है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत होता है। ये रूट मनाली से रोहतांग पास, फिर आप जाएंगे कुंजुम पास और फिर कुंजुम पास होते हुए काजा पहुंचेंगे। दोस्तों, मनाली वाला रूट जून से सितंबर के बीच खुला रहता है और बेहद सीनिक होता है। बजट ट्रेवलर्स के लिए बस या फिर शेयर टैक्सी एक अच्छा विकल्प होता है। चलिए अब बात करते हैं 7 डे के आइटनरी की। तो डे 1 में हम जाएंगे मनाली से काजा, जो कि 200 किलोमीटर की काफ़ी खूबसूरत और सीनिक जर्नी होती है, जिसमें आपको लगभग 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र होता है, लेकिन बेहद रोमांचक और नज़ारों से भरा हुआ रहता है। सुबह सुबह मनाली से निकलें और रोहतांग पास की ऊंचाई को पार करते हुए बढ़ें कुंजुम पास की ओर। रोहतांग पास 13,050 फीट की ऊंचाई पर बसा ये जगह आपको हिमालय की असली शुरुआत का एहसास कराती है। चंद्रा नदी के किनारे से होते हुए आप पहुंचेंगे कुंजुम पास, जो कि 14,921 फीट की ऊंचाई पे है, जिसे स्पीति का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ से रास्ता उतरता है काजा की ओर। शाम तक आप काजा पहुँचेंगे, जहाँ आप पहली बार स्पीति के शांत माहौल और सूनी वादियों को महसूस करेंगे। काजा पहुँचने के बाद आप होम स्टे या फिर गेस्ट हाउस में बजट में स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डे 2। इस दिन आप काजा की लोकल साइट सीइंग करेंगे, जैसे कि मोनेस्ट्रीज, कोमिक, हिंकिम और लांगजा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं की मोनेस्ट्री। स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मोनेस्ट्री, पहाड़ की चोटियों पर बनी हुई। यहाँ से घाटी का दृश्य किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। मोनेक्स में मिले, चाय पिएं और शांति का अनुभव करें। नेक्स्ट है आपका कोमिक गांव, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव, जो कि 15,500 फीट के ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की हवा काफ़ी हल्की होती है, लेकिन नज़ारे काफ़ी ज़बरदस्त रहते हैं। फिर उसके बाद आप जाएंगे हिक्किम गांव। यहाँ है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, और एक पोस्ट कार्ड अपने घर भेजिए। ये आपकी इस यात्रा की सबसे मेमोरेबल चीज़ होगी। नेक्स्ट आप जाएंगे लांगजा गांव। एक बहुत बड़ा बुद्ध स्टैचू यहाँ की खास पहचान है। साथ ही यहाँ प्राचीन समुद्री जीवाश्म मिलते हैं, जो आपको करोड़ों साल पीछे लेके जाते हैं। इन गाँवों में नेटवर्क नहीं होते हैं, तो लोकल से जुड़े रहने का असली मज़ा भी मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डे 3 का, जिसमें आप जाएंगे ताबो और धनकर। तो सबसे पहले बात करते हैं ताबो मोनेस्ट्री। 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की कगार पर है। यहाँ की दीवारों पर बने भित्ति चित्र और मूर्तियाँ आपको आध्यात्मिकता का नया रूप दिखाएंगी। फिर उसके बाद आप जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री। एक चट्टान की चोटी पर टिकी ये मोनेस्ट्री स्पीति की सबसे नाजुक लेकिन सबसे खूबसूरत धरोहर है। यहाँ से पूरे स्पीति घाटी का बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है। इसके बाद आप काजा लौटकर वहाँ पे स्टे करेंगे। नेक्स्ट डे 4 में आप जाएंगे पिन वैली नेशनल पार्क। ये दिन थोड़ा ऑफबीट होने वाला है।
आप जाएंगे स्पीति की सबसे ग्रीन वैली पिन वैली, जो खास है अपने वाइल्ड लाइफ और तिब्बती संस्कृति के लिए। मुदगांव पिन वैली का आखिरी गांव, जहां पहाड़ों के बीच कुछ घर, खेत और एक गहरा सा सुकून बसता है। यहाँ स्नो लेपर्ड्स, ब्लू शिप और हिमालयन पक्षियों की मौजूदगी इस जगह को और ख़ास बनाती है। आप चाहें तो यहाँ की छोटी ट्रेल्स पर वॉक करें, लोकल लोगों से मिलें और उनकी सिंपल ज़िंदगी को भी महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट डे 5 में आप जाएंगे काजा से चंद्रताल झील, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी है, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो सुबह जल्दी निकले और कुंजुम पास पार करते हुए बढ़े चंद्रताल झील की ओर। चंद्रताल चांद के आकार का इस झील का नीला पानी और उसके चारों ओर के ग्लेशियर नज़ारों को स्वर्ग बना देते हैं। यहाँ आप टेंट में रात बिता सकते हैं। तारों से भरा आसमान और बर्फीली हवाएं इस रात को ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद में बदल देती हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप है दोस्तों, यहाँ कोई होटल नहीं होता, टेंट ही ऑप्शन है और ऑक्सीजन कम होता है, तो काफ़ी आराम से चलें और काफ़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पे रुकें। नेक्स्ट डे 6 में आप चंद्रताल से मनाली के लिए वापस हो जाएंगे, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी है और जिसमें आपको लगभग 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो सुबह सूरज उगते ही झील का रंग बदलते हुए देखें और फिर विदाई लें स्पीति की वादियों से। चंद्रा नदी के किनारे से होते हुए वापसी करें मनाली की ओर। रास्ते में कुंजुम और रोहतांग पास फिर से पार होंगे। डे 7 में आप मनाली में रेस्ट करें या फिर एक्स्ट्रा प्लेसेस घूमना चाहें तो वहाँ पे भी घूम सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो मनाली में जोगनी वाटरफॉल, सोलांग वैली और नग्गर जैसी जगहें घूम सकते हैं, या फिर आराम से थकान मिटाइए और ट्रिप की यादों को समेटिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस 7 डे के ट्रिप की बजट ब्रेकडाउन की। तो दोस्तों इस पूरे जर्नी में जो ट्रेवल कॉस्ट आएगा वो लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये तक आ सकता है। दिल्ली से मनाली तक की वॉल्वो बस की बात करें तो उसका चार्ज आपको लगभग 800 से 1200 रुपये होंगे। मनाली से काजा तक शेयर टैक्सी या फिर बस लगभग 400 से 1000 तक चार्ज करेंगे। लोकल साइट सीइंग के लिए शेयर टैक्सी या फिर बाइक रेंट करेंगे, जिसका चार्ज लगभग 500 से 800 पर डे पड़ जाएगा। और काजा से चंद्रताल और वापसी के लिए लगभग 500 से 700 चार्ज आ सकते हैं। तो आपका टोटल ट्रेवल कॉस्ट लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये तक आ सकता है। अगर आप इस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो वहाँ के लोकल बसेस को यूज़ करें और अपने कॉस्ट को बिल्कुल कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बात करते हैं ठहरने का खर्च, जिसमें आपका लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो सकता है। बजट होम स्टे और गेस्ट हाउस आपको लगभग 400 से 600 पर नाइट होंगे। टोटल 6 नाइट के लिए आपको लगभग 2400 या फिर 3600 तक देना पड़ सकता है। और चंद्रताल में टेंट स्टे करने के लिए आपको लगभग 800 से 1000 पर पर्सन चार्ज होगा। तो टोटल स्टे कॉस्ट जो है आपका 3 से 4 हज़ार आ जाएगा। बात करें खाने पीने का खर्च तो वो लगभग 1500 से 2000 रुपये तक आ सकते हैं। पर डे आपको 300 से 500 रुपये में लोकल ढाबा या फिर रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएगा। बात करें परमिट्स और एंट्री फीस की तो इसमें आपका लगभग 300 से 500 रुपये तक चार्ज आएंगे, जिसमें काजा पर्यावरण शुल्क या फिर आईडी रजिस्ट्रेशन जो कि लगभग 100 से 200 रुपये तक का हो सकता है। मोनेस्ट्रीज में डोनेशन और एंट्री के लिए लगभग आपको 50 से 100 रुपये तक देना पड़ सकता है। चंद्रताल में कैंपिंग के लिए फीस जो होता है वो 100 से 200 रुपये तक आ सकता है। तो दोस्तों आपका टोटल बजट लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये तक हो जाएंगे। अगर आप अपने बजट को कम करना चाहते हैं तो आप वहाँ के लोकल टैक्सी और होम स्टेज में रुकें, जिससे आपका बजट बिल्कुल कम हो सकता है और आप ये ट्रिप लगभग 8 से 10 हज़ार में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी स्पीति की शांति, उसकी खूबसूरती और उस सुकून को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए इस जादुई वादी में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो नोमैड जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप स्पीति में सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले ट्रैवल जर्नी में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें।